नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी ग्रुप के बीच बयानों की बहस थमने का नाम नहीं ले रही। रविवार शाम जहां अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को झूठा और भारत पर सीधे तौर पर हमला बताकर राष्ट्रवाद के छाते से खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, तो वहीं इस पर हिंडनबर्ग ने सोमवार को अपने बयान के जरिए आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए कहा कि अडानी ग्रुप राष्ट्रवाद के नाम पर घोटाला न छुपाए। इस सबके बीच फोर्ब्स एशिया ने सोमवार को अपने ट्विटर हैंडल के जरिए बताया कि अडानी अब दुनिया भर के अमीरों के आसमान में सरकते सरकते 8वें नंबर के तारे बन गए हैं। हालांकि एशिया के अमीरों में अडानी का जलवा अभी भी नंबर 1 पर कायम है। कुल मिलाकर मोटे तौर पर आप इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जाल में बुरी तरह फंसे प्रधानमंत्री मोदी के खास सखा गौतम अडानी ने भाजपा से राष्ट्रवाद का झुंझुना लपक लिया है। शायद जय वीरू की जोड़ी यानी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की टीम ने ही अडानी को राष्ट्रवाद नाम के साबुन की टिकिया दी हो, जिसके जरिए अडानी समूह के लागा चुंदरी में दाग को छुड़ाने में कुछ कामयाबी हासिल हो सके। अब जबकि 1 फरवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी चुनावी बजट पेश होने वाला है, ऐसे में विपक्ष LIC, स्टेट बैंक से लेकर अडानी से जुड़े तमाम गड़े मुर्दे को खोद खोद कर सदन से लेकर सड़क तक कोहराम मचा सकता है। सोमवार को खुले शेयर बाजार में भी अडानी समूह के शेयर को लाल निशान से नवाज दिया। अब समझते हैं कि आखिर हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप के बीच चल रहे रार की बगिया में नया कौन सा गुल खिल गया है, जिसके चलते गुलशन में सन्नाटा पसरा है। दरअसल बीते 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे, जिसके बाद समूह की कंपनियों के शेयरों में पिछले कुछ दिन में भारी गिरावट आई है। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के जवाब में रविवार को 413 पृष्ठ का स्पष्टीकरण जारी किया है। अडानी समूह की प्रतिक्रिया पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने भी सोमवार को कहा कि अडानी समूह के 413 पेज की रिपोर्ट में महज 30 पेज ही हमारी रिपोर्ट से जुड़े हैं। बयान में अडानी समूह द्वारा राष्ट्रवाद के मुद्दे को हवा देने पर हिंडनबर्ग ने कहा है कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र और उभरती महाशक्ति है। अडानी समूह व्यवस्थित लूट से भारत के भविष्य को रोक रहा है। हिंडनबर्ग ने अडानी के आरोपों की हवा निकालते हुए कहा कि हम यह मानते हैं कि भारत के भविष्य को अडानी ग्रुप ने पीछे खींच रखा है, जो खुद को देश के झंडे में लपेटकर लूट मचा रहा है। हम मानते हैं कि धोखा धोखा ही होता है, भले ही यह दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीरों में शामिल किसी व्यक्ति ने ही क्यों ना किया हो। हिंडनबर्ग ने आगे कहा कि हमने 88 सवाल अपनी रिपोर्ट में पूछे थे और अडानी ग्रुप इनमें से 62 सवालों के सही तरह से जवाब नहीं दिए हैं। इसने हमारी रिसर्च को दरकिनार करने की कोशिश की है। दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कई दशकों से मार्केट मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया था। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप की सभी प्रमुख लिस्टेड कंपनियों पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है और ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयर 85% से ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं। खैर, हिंडनबर्ग रिसर्च अपनी रिपोर्ट पर अब भी कायम है। कंपनी ने यह भी कहा था कि अगर अडानी समूह गंभीर है तो उसे अमेरिका में भी मुकदमा दायर करना चाहिए, जहां हम काम करते हैं। हमारे पास कानूनी प्रक्रिया के दौरान मांगे जाने वाले दस्तावेजों की एक लंबी सूची है। अडानी बस यही गच्चा खा रहे हैं। ये एक ऐसा उड़ता तीर है जिससे बचना अडानी जैसे धन कुबेर को भी खासा महंगा पड़ रहा है। अडानी हिंडनबर्ग के विरुद्ध अदालत की चौखट तक अगर जाते हैं तो हिंडनबर्ग के तैयार सवालों से अडानी को कौन बचाएगा। अपने बयान के जरिए हिंडनबर्ग बेहद आक्रामक है। इसे हिंडनबर्ग के ताज़ा जारी बयान को पढ़कर समझा जा सकता है। बयान में कहा गया है कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी के समूह ने अपनी प्रतिक्रिया की शुरुआत इस दावे के साथ की है कि हम यानी कि हिंडनबर्ग मैडॉफ ऑफ मैनहट्टन हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दी कि बर्नार्ड लॉरेंस मैडॉफ को पोजी घोटाले में साल 2008 में गिरफ्तार कर 150 साल की सज़ा सुनाई गई थी। अडानी ने यह भी दावा किया है कि हमने यानी कि हिंडनबर्ग ने लागू प्रतिभूति और विदेशी विनिमय नियमों का उल्लंघन किया है।
फर्म की ओर से कहा गया है, ऐसे किसी कानून की पहचान करने में अडानी की विफलता के बावजूद यह एक और गंभीर आरोप है जिसे हम स्पष्ट रूप से नकारते हैं। अब थोड़ा दिन पहले के अडानी के उसी 413 पन्नों के बयान पर वापस आते हैं, जिसमें अडानी समूह ने रविवार यानी 29 जनवरी शाम को इन आरोपों के जवाब में कहा था कि यह हिंडनबर्ग द्वारा एक कृत्रिम बाजार बनाने की कोशिश है, जिससे शेयरों के दाम नीचे लाकर अमेरिका की कंपनी को वित्तीय लाभ पहुंचाया जा सके। समूह ने यह भी कहा था कि यह रिपोर्ट गलत तथ्यों पर आधारित निहित मंशा से जारी की गई है, यानी कि बकौल पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद दोस्त और आर्थिक साझीदार अमेरिका ने भारत के साथ धोखा किया है। अडानी समूह तो अपने बयान के जरिए कुछ ऐसा ही दावा करने की कोशिश कर रहा है। अब इस पर पीएम मोदी या कम से कम विदेश मंत्री या वित्त मंत्री को ही सामने आकर कुछ साफ करना चाहिए। धन्यवाद।